टाटा हैरियर ईवी इंडिया के मोस्ट एंटीसिपेटेड इलेक्ट्रिक लॉन्चेस में से एक रही है। कंपनी ने इसे 21.49 लाख एक्स और उनकी स्टार्टिंग प्राइसिंग पर लॉन्च किया है, जो क्लियरली बताता है कि यह टाटा की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी है और टाटा ने इसे उसी लेवल की प्रीमियम बिल्ड, फीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया है। ये एसयूवी सिर्फ एक आईसीई टू ईवी कन्वर्जन नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे कई नए एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं जो एक्चुअल में मॉडर्न ईवी बायर्स के एक्सपेक्टेशन को मैच करते हैं, जैसे ऑल व्हील ड्राइव सेटअप जो पहले टाटा सफारी स्ट्रॉम में था और अब एक ईवी में मिल रहा है। इस वीडियो में मैं आपको हैरियर ईवी के 10 ऐसे नोटेबल फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ फ्लैशी नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड वैल्यू निकाल के देंगे, चाहे वो लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी हो, एडवांस सेफ्टी स्वीट या फिर न्यू एज टेक जैसे कनेक्टेड कार फीचर्स और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन एलिमेंट्स। तो अगर आप एक सीरियस ईवी एंथुसिस्ट है या एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी लेने की प्लानिंग कर रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हैरियर ईवी के ये फीचर्स आपके डिसीजन को काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द प्राइसिंग, क्योंकि यही सबसे सरप्राइजिंग पार्ट है। बिलीव इट और नॉट, हैरियर ईवी अपने आईसीई काउंटर पार्ट से एक्चुअली ज़्यादा अफोर्डेबल है। हाँ, ये सुनना थोड़ा मुश्किल लगता है, स्पेशली जब हम जानते हैं कि ईवीज जनरली आईसीई व्हीकल से महंगे होते हैं। बैटरी कॉस्ट, न्यू टेक और R&D सब कुछ ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ गेम उल्टा हो गया है। हैरियर ईवी एडवेंचर ट्रिम की स्टार्टिंग प्राइसिंग है 21.49 लाख रुपीस, जबकि हैरियर डीजल एडवेंचर 80 वेरिएंट स्टार्ट होता है 22.45 लाख से। मतलब डीजल ऑटोमेटिक वर्जन से भी ईवी सस्ती है, दैट टू विथ इंस्टेंट टॉर्क, स्मूथर ड्राइव एंड लो रनिंग कॉस्ट के साथ। ये क्लियरली एक बोल्ड स्टेप है टाटा मोटर्स की तरफ से, जिसे आप कह सकते हो अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। हाँ, ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी से टाटा ने ना सिर्फ ईवी को मेन स्ट्रीम बायर्स के लिए एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की है, बल्कि राइवल्स के लिए भी एक टफ बेंचमार्क सेट कर दिया है। मेन स्ट्रीम इंडियन कार सेगमेंट में पहली बार टाटा मोटर्स ने इंफोटेनमेंट टेक की क्वालिटी को एक नई हाइट पर ले जाने का काम किया है। और इस बार ये सिर्फ साइज का गेम नहीं है, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी भी नेक्स्ट लेवल की है। एक्चुअली हैरियर ईवी में जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है वो सैमसंग की न्यू QLED पैनल है, जो यूजुअली आप हाई एंड टीवीज में देखते हो। ये स्क्रीन 14.53 इंचेस की है, जो अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी है, इवन बिगर देन व्हाट यू गेट इन महिंद्रा XEV9e और V6। और बात सिर्फ साइज तक लिमिटेड नहीं है, इस स्क्रीन में क्वांटम लेयर दिया गया है जो इनकी ब्लैक्स, हाई कॉन्ट्रास्ट और लाइफ लाइक विजुअल्स के लिए जाना जाता है। HDR परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है कि आप जब रिवर्स कैमरा यूज करोगे या मैप्स चेक करोगे तो क्लियरिटी वैसे ही फील होगी जैसे किसी टॉप टियर टैबलेट या टीवी में होती है, ऑलमोस्ट लाइक अ सैमसंग फ्रेम टीवी एक्सपीरियंस इनसाइड योर एसवी। और हाँ, मैपल के थ्रू इसमें ऑफलाइन मैप्स भी दिए गए हैं, जो रिमोट एरियाज में भी नेविगेशन को रिलायबल बनाते हैं, स्पेशली जब नेटवर्क वीक हो। ये फीचर उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है जो रोड ट्रिप्स या लॉन्ग ड्राइव्स पर निकलते हैं, जहाँ सिग्नल ड्रॉप होना कॉमन है। इन शॉर्ट, टाटा ने इंफोटेनमेंट सिस्टम को सिर्फ एक स्क्रीन नहीं बल्कि एक प्रीमियम एक्सपीरियंस जोन बना दिया है। हैरियर ईवी में टाटा ने ई वॉलेट के नाम से एक एडवांस्ड ऑटोनोमस पार्किंग फीचर्स का सेट दिया है, जो इंडियन मास मार्केट सेगमेंट में पहली बार देखने को मिल रहा है। ये सूट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो टाइट पार्किंग स्पॉट्स, मॉल बेसमेंट्स या भीड़ भरे एरियाज में अपनी एसयूवी पार्क करने में स्ट्रगल करते हैं। इस ई वॉलेट स्वीट के अंदर आपको मिलता है ऑटोनोमस पैरेलल पार्किंग, जिसमें कार खुद से साइड पार्क कर लेती है बिना आपकी स्टीयरिंग कंट्रोल किए। ये वही सिचुएशन होती है जहां यूजुअली दो कार्स के बीच में थोड़ा नैरो गैप होता है, जैसे आप सिटी के बिजी रोड्स पर देखते हो। ऑटोनोमस परपेंडिकुलर पार्किंग भी मिलती है, मतलब जब आप स्ट्रेट स्लॉट्स में रिवर्स करके पार्क लगाते हो तभी कार खुद ही कैलकुलेट करके पार्क कर लेगी। इसके अलावा कुछ नोटेबल फीचर्स में इंक्लूड है एनीवेयर पार्किंग, जहाँ सिस्टम आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट को स्कैन करके बेस्ट पॉसिबल पार्किंग एंगल आइडेंटिफाई करता है। उसके अलावा रिमोट पार्क असिस्ट है, इसमें आप कार को स्मार्टफोन से रिमोटली पार्क या अंडर पार्किंग कर सकते हो, एकदम टेस्ला स्टाइल फील। साथ में समन मोड भी है, अगर आप टाइट जगह पे कार पार्क कर चुके हो तो कार को आपके पास लाने के लिए समन कर सकते हो, जैसे अगर कार किसी छोटी गली में अटकी हो या आपके अराउंड जगह कम हो। ये फीचर्स हैरियर ईवी को ट्रूली फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं और दिखाते हैं कि टाटा अब सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन पे नहीं बल्कि स्मार्ट इंट्यूटिव टेक पर भी काफ़ी फोकस कर रहा है, जस्ट लाइक व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रीमियम ग्लोबल ईवीज। इन नए सेल्फ पार्किंग फीचर्स को एक्सेस करने के लिए टाटा हैरियर ईवी एक कम्प्लीटली न्यू टाइप का रिमोट लेके आई है, जो ट्रेडिशनल कार की से काफ़ी डिफरेंट है। ये रिमोट सर्कुलर शेप में है, साइज में छोटा और स्लिक, कुछ एप्पल आईपॉड शफल जैसा लगता है, लेकिन ईवी टेक के लिए ऑप्टिमाइज्ड। इस रिमोट में डेडिकेटेड बटन्स दिए गए हैं सेल्फ पार्किंग और समन मोड एक्टिवेट करने के लिए, सो आप लिटरली कार को रिमोटली कमांड दे सकते हो
पार्क होने के लिए या आपके पास आने के लिए, जस्ट लाइक अ हाई एंड टेस्ला स्मार्ट समन फीचर्स। इसके अलावा रिमोट में एक डिजिटल की फीचर्स भी दिया गया है जो आपको की शेयरिंग का ऑप्शन देता है। मतलब अगर आप फिजिकल की या स्मार्टफोन कैरी नहीं करना चाहते हो तो आप किसी और को टेम्पररी एक्सेस दे सकते हो थ्रू टाटास कनेक्टेड कार ऐप। ये फीचर स्पेशली हेल्पफुल है जब आप कार फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते हो या वैलेट को देना हो। और हाँ, टाटा इसके साथ एक NFC की कार्ड भी देती है जो क्रेडिट कार्ड साइज का होता है और इजीली आपकी वैलेट में फिट हो जाता है। NFC कार्ड के थ्रू आप कार को लॉक अनलॉक या स्टार्ट भी कर सकते हो, बिल्कुल वैसे जैसे Hyundai Ioniq 5 या फिर Kia EV6 के प्रीमियम वेरिएंट्स में मिलता है। इन सब के थ्रू टाटा क्लियरली दिखाना चाहती है कि हेयर EV सिर्फ एक इलेक्ट्रिक एसयूवी नहीं बल्कि एक टेक सेवी फ्यूचरिस्टिक मोबिलिटी सॉल्यूशन है। टाटा हेरियर ईवी इंडिया की पहली मेन स्ट्रीम व्हीकल बन गई है जिसमें EIRVM दिया गया है और ये काफ़ी गेम चेंजिंग फीचर है स्पेशली टैक्स सेवी बायर्स के लिए। ये EIRVM एक रेगुलर IRVM की जगह लेता है, लेकिन इसमें एक हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले इंटीग्रेटेड होता है जो आपको रियर कैमरा और इवन फ्रंट कैमरा की लाइव फीड दिखाता है। सो अगर आप हेरियर ईवी का बोट रूफ तक फुल लगेज से भर देते हो फिर भी आपको पीछे का क्लियर व्यू मिलता रहेगा बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के। ये फीचर उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है जो फैमिली रोड ट्रिप्स पे जाते हैं या हेवी लगेज ले जाते हैं, जैसे कैंपिंग गियर, लार्ज सूटकेसेस या इवन डॉग क्रेट्स। और इस EIRVM में एक DVR फंक्शन भी दिया गया है, मतलब ये एक बिल्ट इन डैश कैम की तरह काम करता है। आपको सिर्फ रियर व्यू मिरर नहीं, लाइव रिकॉर्डिंग मिलती है जो फ्यूचर में किसी भी इंसिडेंट के केस में प्रूफ बन सकती है। बेस्ट पार्ट यह है कि QR कोड के थ्रू यूजर्स इसमें से फ्रंट और रियर कैमरा की फुटेज डाउनलोड भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, बिल्कुल वैसे जैसे डेडिकेटेड डैश कैम्स में होता है। ये फीचर अब तक सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट कार्स में ही देखने को मिलता था, जैसे MG ग्लोस्टर या टोयोटा हिलक्स जैसे इंपोर्ट्स में। नैनो के डिसकंटिन्यूशन के बाद पहली बार टाटा मोटर्स ने अपनी किसी पैसेंजर कार में इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन ऑफर किया है और ये काफ़ी एक्साइटिंग अपडेट है, स्पेशली फॉर दोज हु केयर अबाउट राइड कंफर्ट एंड डायनामिक हैंडलिंग। हेरियर ईवी में दिया गया ये सेटअप अल्ट्रा ग्लाइड सस्पेंशन के नाम से आता है, जो एक मल्टी लिंक रियर सस्पेंशन है जिसमें फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर्स लगे होते हैं। ये डैम्पर्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं बेस्ड ऑन रोड कंडीशन और हेरियर ईवी के टेरेन मोड के हिसाब से। जिसे अगर आप रफ रोड मोड या फिर वेट मोड में हो तो सस्पेंशन अपने आप फिर उस टेरेन के लिए ऑप्टिमाइज हो जाता है। ये वही टेक है जो आपको लग्जरी एसयूवीज जैसे कि लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट या फिर BMW X3 में देखने को मिलता है, जहां कंफर्ट और बॉडी कंट्रोल दोनों का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। इसका रियल वर्ल्ड बेनिफिट ये है कि आपको बम्पी रोड्स में सॉफ्ट राइड मिलेगी और हाईवेज पे प्लांटेड फील, विच मेक्स हेरियर ईवी नॉट जस्ट अ डेली कंप्यूटर बट आल्सो अ लॉन्ग डिस्टेंस टूरर। आपने 360 डिग्री कैमरा या ट्रांसपेरेंट बोनेट जैसे फीचर्स के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन टाटा मोटर्स ने इस टेक्नोलॉजी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाके हेरियर ईवी में इंट्रोड्यूस किया है विद अ 540 डिग्री सराउंड व्यू सिस्टम। इसमें जो सबसे खास बात है वो है ट्रांसपेरेंट मोड, जहां कैमरास हेरियर ईवी के अंडर बॉडी के लाइव व्यू भी कैप्चर करते हैं। फिर इस अंडर बॉडी व्यू को 360 डिग्री कैमरा फीड के साथ कंबाइन करके एक होलिस्टिक 540 डिग्री विजन क्रिएट किया जाता है, जिससे ड्राइवर को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से भी टेरेन विजिबिलिटी मिलती है। ये फीचर स्पेशली तब यूजफुल होता है जब आप ऑफ रोडिंग या रफ टेरेंस में ड्राइव कर रहे होते हो, जैसे हाई रॉक्स, डीप पाथोल्स या अनइवन सरफेसेस। मेन स्ट्रीम कार में स्पोर्ट्स कार जैसा परफॉर्मेंस चाहिए तो टाटा हेरियर ईवी डेफिनेटली उसके सबसे करीब है। इसमें दिया गया है एक डुअल मोटर सेटअप जिसमें बूस्ट मोड के अंदर आपको मिलता है 504 Nm का पीक टॉर्क, जो टॉर्क फिगर्स आपको यूजुअली ऑडी Q5 या BMW X3 X ड्राइव 30D जैसे परफॉर्मेंस एसयूवीज में देखने को मिलता है। हालांकि टाटा ने अब तक अपनी कंबाइंड सिस्टम पावर को ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन रियर मोटर को रेट किया गया है एट 238 PS और फ्रंट मोटर डिलीवर्स अराउंड 158 PS, जो मिला के पोटेंशियल टोटल पावर क्लोज टू 400 PS तक हो सकती है। और ये सब ट्रांसलेट होता है 0 to 100 किलोमीटर पर आवर स्प्रिंट में सिर्फ 6.3 सेकेंड्स के टाइमिंग पे, विच इज स्पोर्ट्स सेडॉन टेरिटरी। ऐसे एक्सेलरेशन नंबर्स आपको नॉर्मल ICE एसयूवीज में रेयरली मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 2020 में टाटा नैनो, सफारी स्ट्रॉम और हेक्सा के डिसकंटिन्यू होने के बाद हेरियर ईवी टाटा की पहली RWD एज स्टैंडर्ड व्हीकल है। ये सिर्फ एक सिटी फ्रेंडली ईवी नहीं बल्कि एक ट्रू एडवेंचर रेडी एसयूवी भी है, और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है उसके ऑफ रोड ज्योमेट्री। हेरियर ईवी का अप्रोच एंगल 25.3 डिग्री, डिपार्चर एंगल 26.4 डिग्री और ब्रेक ओवर एंगल 16.6 डिग्री है, जो इसे रफ टेरेंस पर कॉन्फिडेंटली हैंडल करने की एबिलिटी देता है। ये एंगल्स
कुछ हद तक जिप कंपास, ट्रायल हॉक या थार 4x4 के क्लोज है, विच इज़ प्रीटी इंप्रेसिव फॉर एन इलेक्ट्रिक एसयूवी। ऑफ-रोडिंग एक्सपीरियंस को और इनहेंस करने के लिए टाटा ने इसमें 6 टेरेन मोड्स दिए हैं, विच इज़ नॉर्मल, सैंड, मड रट्स, स्नो, ग्रास, रॉक रोल और एक कस्टम मोड जिसे आप अपने ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से टेलर कर सकते हो। और सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि हेरर ईवी अब केरलास आइकॉनिक मिस्टर इम्पॉसिबल एलिफेंट रॉक क्लाइंब चैलेंज को कॉन्कर करने वाली पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी बन गई है। ये वही क्लाइंब है जहां पहले सिर्फ हाई एंड 4x4 जैसे कि टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडरी या इसुजू वी क्रॉस ही सफलता से चढ़ पाई थी। हेरर ईवी में टाटा का जीनिथ स्वीट एज स्टैंडर्ड दिया गया है और ये स्वीट उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपनी एसयूवी में लग्जरी और कंफर्ट दोनों एक्सपेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक यू डिड फाइन इन अ Hyundai Tucson टॉप वेरिएंट या Kia EV6, जीनिथ स्वीट के अंदर आपको मिलते हैं काफ़ी प्रीमियम फीचर्स लाइक पावर्ड फ्रंट सीट्स, ड्राइविंग सीट के लिए मेमोरी फंक्शन है, उसके बाद फ्रंट पैसेंजर सीट्स के लिए पावर्ड बॉश मोड मिलता है, उसके बाद पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जो कैबिन को एयरी और ओपन बनाता है, उसके बाद 65 वॉट फास्ट चार्जिंग टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं जो आज के स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स को फास्ट चार्ज करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंफर्ट हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो सिर्फ एस्थेटिक्स ही नहीं बल्कि लॉन्ग राइड्स के दौरान नेक और बैक सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ये सारे फीचर्स मिलके हेरर ईवी को एक लग्जरी लॉन्च ऑन व्हील्स बनाते हैं, एक ऐसी ईवी जो सिर्फ चलाने का मजा नहीं देती बल्कि बैठने और ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस भी प्रीमियम बनाती है। वैसे आपका क्या ख्याल है, क्या हेरर ईवी सही में सेगमेंट की डायनामिक्स को बदल देगी? आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं, बिकॉज योर ओपिनियन जस्ट लाइक द हेरर ईवी ट्रूली मैटर्स। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।